आज एक पते की बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को। वो ये है कि 95% जो घर होते हैं ना लेडीज लोगों के, वो उनके मायके की वजह से बिगड़ते हैं। अब पूछिए कैसे। कुछ लेडीज मुझे कहेंगे कि कुछ ज्यादा बोल रही हैं और इन्हें कुछ जानकारी नहीं है। एक अधिवक्ता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अपनी आंखों के सामने टूटते हुए दूसरों के घरों को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जो माँ भाभी बहनों का जो इंटरफेयर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो इंटरफेयर ऐसे नहीं होता है कि बहुत बड़े मुद्दों को लेकर के होता है। अच्छा, आज तुझे छींक आई थी, तेरे पति ने तुझे पूछा नहीं? बड़ा निर्लज आदमी है, क्यों नहीं पूछा? हमारे देखो कितना पूछते हैं। ये चीज हो जाती है। उसके बाद और भी कई चीजें हो जाती हैं। अच्छा, तुझे उस चीज की जरूरत थी, लाकर क्यों नहीं दी? लेकिन परिस्थिति ये कभी नहीं देखेंगे कि पति की हालत कैसी है, ससुराल वालों की हालत कैसी है। और सबसे बड़ी सीख जो होती है ना उनकी, वो ये रहती है कि पति को अपनाओ, उसके परिवार को मत अपनाओ। जहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। अब लड़की के जो मन में है ना, वो बातें वो मायके वाली रहती है। क्योंकि अगर किसी लड़की ने अपना जब तक वो नाबालिग थी, बालिग नहीं हुई या उसकी अच्छी खासी एज नहीं हुई, तो मायके में रही है, तो ज्यादा प्रभाव माँ का या बहन का या भाभीियों का इन्हीं का रहता है। ससुराल का प्रभाव सास ससुर या उनके जो ननद वगैरह रहती है, उनका प्रभाव नहीं रहता। क्योंकि उनसे तो वो अभी अभी मिली है ना, तो जानती ही नहीं है ठीक से। अब मेरा ये जो वीडियो है ना, ये उन पतियों के लिए नहीं है जो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, दहेज के लिए उन्हें परेशान करते हैं। ये उन सास लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन माताओं के लिए है जो अपनी बेटियों का जो घर चलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस तरीके की हरकत ना करें। आपने भी शादी की है, अपने घर में रह रही है बड़े आराम से, तो अगर आप चला रही है तो आपकी बेटी भी चला ले। जो गुण आप में है वो गुण आपकी बेटी में भी है, तो उन्हें अपने ससुराल में रहने दे, अच्छे से रहने दे। क्योंकि अगर वो शादी करने की हिम्मत रख रही हैं, तो ससुराल को चलाने की भी हिम्मत रखती है। आपको उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है। उसको मुश्किल होगी तो वो खुद आपको बताएगी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं परेशान हूँ, या ये सारी चीजें। बिना बात का बेवजह ये वो बनने की जरूरत नहीं है जो आप लोग जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो आदमी नकारा है, वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, या ये है वो है। ये सारी चीजें ना करें। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है ना, तो कुछ काम कर लीजिए। आजकल तो वीडियोस वगैरह भी बहुत सारी लेडीज लोग बना लेती हैं, आप वो बना लीजिए, पर अपनी बेटियों का घर ना तोड़ें, कोर्ट कचहरी का रास्ता ना दिखाएं इतनी छोटी छोटी सी चीजों के चक्कर में। क्योंकि ईगो एक मायके वालों का होता है, माँ का होता है या उनकी भाभीियों का होता है, लेकिन वो उसका असर आपकी बेटियों पे पड़ता है, आपकी बेटी के ससुराल वालों पे पड़ता है और आपके दामाद पर पड़ता है। तो ये सारी हरकतें साइड में रख करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें।